वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर साहब। तो अब हमारा चैप्टर का एक तरीके से एंडिंग पार्ट आ चुका है। अब 2 वीडियोस आपकी आनी है। आप काफ़ी कुछ समझ चुके हो। अगर आप में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो आपको मैं कहूँगा पहले पीछे का थोड़ा थोड़ा क्लियर करते हुए आ जाओ, क्योंकि अब एंडिंग पार्ट आ चुका है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को कैसे देखा जा रहा था उस टाइम पे। आप अगर एक इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलो, इंडिया को कैसे देखा जाता है, एक भारत माता, जैसे हमने सुना भी है भारत माता के नाम से विजुलाइज करा जाता है। ठीक है, ऐसे उस टाइम पे भी जो फिलोसफर्स आ रहे थे, जो रिवोल्यूशनरीज आ रहे थे, या जो आगे आने वाले जो बंदे आ रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, अब जो हमारा नेशन है उसे एक कॉमन फिगर मिलनी चाहिए। ठीक है, जो फिगर रिप्रेजेंट करे उनके आइडियाज को, उनके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, जैसे क्या चाहता हूं मैं लिबर्टी, तो लिबर्टी के आइडिया को शो करे, फ्रीडम के आइडिया को शो करे। ऐसे जो आइडियाज होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो मैं चाहता हूं। ठीक है, तो उस टाइम के जो 19 या मतलब 18th और 19th सेंचुरीज में क्या हो रहा था, लोग सोच रहे थे कि अब एक हम विजुलाइज करने के लिए कुछ बनाए। तो उसके लिए एक आइडिया दिया गया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। इंग्लिश में आपने पर्सोनिफिकेशन सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, किसी थिंग के थ्रू हमारा कोई आइडिया रिप्रेजेंट करना। किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के थ्रू जो हम अपना आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और जब हम किसी भी एक नेशन की बात करें कि एक नेशन के आइडिया को किसी भी थिंग या फिर एक पर्सन के थ्रू विजुलाइज करना या फिर दिखाना, रिप्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में सुना होगा, और अगर सुना है तो पर्सोनिफिकेशन आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। पर्सोनिफिकेशन का जस्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करना, किसके थ्रू, किसी भी एक पर्सन या फिर एक थिंग के थ्रू। तो उस टाइम के जो पीपल्स थे उनके मन में एक आइडिया आ रहा था कि हम पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन के थ्रू अपने एक नेशन को एक कॉमन आइडेंटिटी दे सकते हैं। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा कि एक हम फीमेल फिगर बनाते हैं जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करे कंक्रीट फॉर्म में। मतलब जो ये फीमेल फिगर होगी वो एक रियल में नहीं होगी कोई भी लेडी, वो एक सिर्फ एक सोची समझी कोई एक तस्वीर होगी जो हम बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होगा, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कौन सा, लाइक लिबर्टी का, फ्रीडम का, ऐसे आइडियाज को शो करेंगे कंक्रीट फॉर्म में। ठीक है, तो उस टाइम पे इसे क्या बोला गया, एक एलिगोरी बोला गया। हम क्या बनाएंगे, एक फीमेल एलिगोरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, एक फीमेल एलिगोरी बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसके थ्रू, एक पर्सन के थ्रू या फिर एक थिंग के थ्रू, उसे हम बोलते हैं एलिगोरी। ठीक है, जैसे अब मैं बोल सकता हूँ एग्जांपल के तौर पे फ्रेंच में जस्टिस को कैसे शो करा जाता है, वहां पे एक लेडी ब्लाइंड फोल्डेड खड़ी रहती है और उसके हाथ में तराजू रहता है दोनों हाथों में। तो यहाँ पे क्या है, इस लेडी को, ठीक है, क्या करा गया है, एलिगोरी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शो कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है, जस्टिस, कि हर बंदे को मतलब कानून के आगे, जस्टिस के आगे, ठीक है, हर बंदा इक्वल है, ये चीज शो कर रही है। तो उस टाइम के पीपल क्या चाहते थे कि हमारे नेशन को एक कॉमन आइडेंटिटी मिले, एक विजुअलाइजिंग मिले, कि जब भी कोई नाम ले, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस या कोई भी, तो उसे कॉमन आइडेंटिटी मिल जाए कि हाँ एक वहां पे ये था। जैसे इंडिया के अंदर हम भारत माता बोलते हैं, ऐसी चीज आइडेंटिटी मिल जाए। तो इस वजह से उन लोगों ने ये चीज सोची। ठीक है, और ये सोचने के बाद फ्रेंच जो था उसमें क्या होया, क्रिश्चियन मैराइन के नाम से एलिगोरी, मतलब ये चीज सोची गई, मतलब ये नेम लाया गया। ठीक है, या फिर ये एलिगोरी लाई गई। ठीक, इसके थ्रू पीपल्स क्या शो कर रहे थे, उनका प्राइड, नेशनलिज्म, देशभक्ति, इसके थ्रू शो करते थे वो उस टाइम के जो पीपल्स थे या सिटीजन्स थे। इसके थ्रू वो क्या मानते थे कि वो रिपब्लिक है, उन्हें लिबर्टी मिली हुई है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने उस टाइम के हर कॉइन्स पे या हर चीज जो भी नेशनल लेवल पे थी, चाहे वो कॉइन्स हो गए या फिर इमेजेस हो गए, स्टैम्प्स हो गए, उनमें इनकी फिगर्स आती थी। ठीक है, देन जो जर्मनी आई, तो जर्मनी ने भी सेम ही काम करा। अपने नेशन को विजुलाइज करने के लिए उन्होंने एक फीमेल एलिगोरी बनाई, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया एक रिप्रेजेंटेशन में देखे तो वो ओक लीफ जो होती है वहां की, कौन सी लीफ, ओक लीफ, एक तरीके से उनकी ताज की तरह सर पे रखा हुआ था। ठीक है, जो आप नोट्स देखोगे मेरे, ठीक है, तो आप वहां पे ये पाओगे कि जो मतलब मैंने फिगर आपको दे रखी है, आपको मैंने इमेजेस प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप इन दोनों की ही इमेजेस वहां पे पाओगे। आप जर्मेनिया में आप देखोगे कि जो उनका हेड है वहां पे ओक लीफ से ताज बना हुआ है।
तो क्यों बनाया गया था ओक लीफ से? क्योंकि जर्मनी में ओक से मतलब था, ओक लीफ से मतलब था, जर्मनी ओक का मतलब था हीरोइज्म। ठीक है, तो वहां पे ही चाहते थे कि जर्मनी एक तरीके से अब यूनिफाइड हो चुका है, रिपब्लिक हो चुका है, और वो अपने आइडियाज और अपने लिबर्टी जस्टिस इसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। तो उस टाइम के नेशन में काफी ज्यादा चल रहा था कि हम एक नेशन को अपने विजुलाइज करने के लिए हम कॉमन आइडेंटिटी बनाए। इस वजह से उन्होंने एक आइडिया रखा उस टाइम के फिलोसफर्स ने, फीमेल एलिगोरी का, जिसमें हमने देख लिया फ्रांस में कैसे बना रखा था, जर्मनी में कैसे था। मैंने आपको एक और एग्जांपल लिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जस्टिस को एक्सप्रेस करने के लिए एक फीमेल फिगर बनाई थी जो कि ब्लाइंड फोल्डेड थी और उसके हाथ में तराजू था। ठीक है, तो ये थे विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन के ऊपर टॉपिक आपका। ठीक है, ये इतना ही था। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नया बात नहीं है, ये बस क्या था कि उस टाइम पे अब दोबारा से वही चीज ना आ जाए, इस वजह से इन्होंने ये एक्सप्रेस कर दिया था, या फिर एक ये चीज कर दी थी जिससे पीपल्स के अंदर हमेशा 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 देशभक्ति की जो भावना है वो बने रहे, जिससे अगेन मोनार्कियल फॉर्म या फिर अगेन जो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, हमेशा यूनिफाइड रहे। ठीक है, थैंक यू।